हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ और इस स्टोरी का टाइटल है पाथ टू फियरलेसनेस। पाथ मीन्स मार्ग या रास्ता और फियरलेसनेस का मतलब होता है निडरता, जिससे हमको डर नहीं लगता। तो अगर फियरलेस बोलेंगे तब तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन फियरलेसनेस ये क्या है? नाउन। और अगर सिर्फ फियर बोलेंगे, फियर डर, तो वो भी नाउन होता है। तो इस पूरी स्टोरी के ज़रिए हम टेंसेस सीखेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखेंगे और बहुत अच्छी वोकैबलरी है। पूरी स्टोरी में आप 34 प्लस न्यू वर्ड सीखोगे। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं, ये थोड़े डिफ़िकल्ट वाले वर्ड्स हैं। उसके अलावा जो भी अलग से डिफ़िकल्ट आपके लिए अगर वर्ड्स होंगे तो मैं साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी करती जाऊंगी एक एक वर्ड की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ड्यूरिंग माई हाई स्कूल डेज, तो ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ये है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। माय मेरे, हाई स्कूल हम 10th क्लास तक का जो स्कूल होता है उसको बोलते हैं हाई स्कूल। डेज दिन, तो मेरे हाई स्कूल के दिनों के दौरान आई हैड द यूनिक opportunity to participate in an inter-school debate competition। तो आई हैड, ये हैड जो वर्ब है इससे हमको पता लग गया पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस का वर्ब है ये हैड। मेरे पास था द यूनिक अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। कैसा अवसर? यूनिक, खास, अपने तरीके का, एक। तो ये जो है अपॉर्चुनिटी, ये तो नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला वर्ड यूनिक। ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। टू पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, ये है वर्ब। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे भी टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए, इन एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। नाउ डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद और कंपटीशन प्रतियोगिता। तो इंटर स्कूल, स्कूल्स के बीच में, अलग अलग स्कूल्स के बीच में वाद विवाद प्रतियोगिता। आई हैड द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। मेरे पास था एक खास अवसर भाग लेने का एक इंटर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता में। ना यहाँ पे भी जो आर्टिकल एन लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि जो फर्स्ट साउंड है यहाँ पे, वॉवल साउंड जो है वो AEIOU, ये 5 वॉवल्स होते हैं, तो उसी का साउंड आ रहा है इस वर्ड के बिगिनिंग में, शुरुआत में, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा है। द थीम वॉज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सो थीम मीन्स विषय या टॉपिक, वॉज था, रोल भूमिका, टेक्नोलॉजी तकनीकीकरण, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो मेरे डिबेट कंपटीशन का वाद विवाद प्रतियोगिता का जो विषय था वो था टेक्नोलॉजी की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एज अ रादर इंट्रोवर्टेड स्टूडेंट, तो रादर का मतलब है किसी हद तक, और इंट्रोवर्ट जो कि ज़्यादा बातचीत नहीं करते दूसरों से, अंतर्मुखी बोलते हैं, उनको चुपचाप रहना पसंद होता है, ज़्यादा सोशलाइजिंग भी नहीं करते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्टेड। और इसका ऑपोजिट हो गया एक्सट्रोवर्ट, जिसको बहुत बातचीत करने का शौक होता है, उसके बहुत फ्रेंड्स होते हैं और सोशलाइजिंग करने का बहुत शौक होता है, उनको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। और ये इंट्रोवर्ट उसका ऑपोजिट हो गया, उनको चुपचाप रहना ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते वो ज़्यादा लोगों से। तो एज अ रादर इंट्रोवर्टेड स्टूडेंट, तो मैं किसी हद तक एक अंतर्मुखी बच्चा था। द आइडिया ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फिल्ड मी विद एप्रीहेंशन। आइडिया विचार, पब्लिक स्पीकिंग सब लोगों के सामने भाषण देने का या बोलने का जो आइडिया था, विचार था, फिल्ड उसने मुझे भर दिया। फिल का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फिल्ड, भर दिया मुझे, विद के साथ, किसके साथ? एप्रीहेंशन, आशंका, शक या डर के साथ मुझे भर दिया। तो एप्रीहेंशन यहाँ पे नाउन है। और देखिए ये जो है ना इंट्रोवर्टेड, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट? ये तो नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड हो गया एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है रादर,
तो रादर जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब। जो एडवर्ब्स होते हैं वो या तो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, रादर क्या है, एडवर्ब। ये जो है इंट्रोवर्टेड, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। द आइडिया ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फिल्ड मी विद एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन आपको बताया अभी, शंका, डर और शक, ये नाउन है ये वाला वर्ड। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये विचार कि मुझे अभी पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी या पब्लिक में बोलना पड़ेगा, इसने मुझे भर दिया आशंका के साथ या डर के साथ। Nevertheless, I decided to embrace the challenge. Nevertheless means फिर भी, decided फैसला किया, verb second form है, to embrace, to के साथ verb first form लगी हुई है, embrace means अपनाना या स्वीकार करना, और challenge मतलब चुनौती। जो nevertheless है ये है adverb, ठीक है, ये विशेषता बता रहा है इसकी। फिर भी मैंने डिसाइड किया, ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है ये वाला एडवर्ब। नेवरदलेस, फिर भी मैंने फैसला किया, टू एम्ब्रेस अपनाने का या स्वीकार करने का, इस चैलेंज को, इस चुनौती को। इन द वीक्स लीडिंग अप टू द इवेंट। इन द वीक्स, वीक्स मतलब हफ्ते, WEEK ये होता है हफ्ते, और WEAK वो होता है कमजोर। तो वीक्स मतलब हफ्ते, लीडिंग अप टू दी इवेंट, इवेंट मीन्स कार्यक्रम, और लीडिंग अप टू मतलब जो इसकी तरफ ले जा रहे हैं हफ्ते, या बढ़ रहे हैं इस इवेंट की ओर जो हफ्ते। तो इन हफ्तों में जो इवेंट से या इस कार्यक्रम या इस घटना से पहले थे, आई इमर्स माई सेल्फ इन प्रेपरेशन फ्रॉम वेरियस बुक्स टू स्ट्रेंथन माई आर्ग्यूमेंट। तो आई इमर्स माई सेल्फ, इमर्स मतलब पूरी तरीके से मैंने अपने आप को डुबो दिया, माई सेल्फ अपने आप को डुबो दिया, प्रेपरेशन तैयारी, वेरियस अलग अलग, बुक्स किताबें, टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब पक्का करना, और आर्ग्यूमेंट होता है तर्क, क्योंकि वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या होता है, एक पार्टी जो होती है फॉर के लिए बोलती है, दूसरी पार्टी अगेंस्ट के लिए बोलती है। तो अपना जो तर्क होगा उसको पक्का करने के लिए कि मैं क्या क्या बोलूँगा, उसके लिए मैंने अपने आप को पूरी तरीके से तैयारी में डुबो दिया। आई इमर्स माई सेल्फ इन प्रेपरेशन फ्रॉम वेरियस बुक्स टू स्ट्रेंथन माई आर्ग्यूमेंट। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से अलग अलग बुक्स से तैयारी करने में डुबो दिया, ताकि जो मेरा तर्क हो वो पक्का हो सके, या अपने तर्क को पक्का करने के लिए। माई क्लासमेट्स एंड आई एंगेज्ड इन रिगरस मॉक डिबेट्स। तो मेरे क्लासमेट, सहपाठी जो मेरे साथ साथ पढ़ते हैं, हमने अपने आप को एंगेज किया, व्यस्त किया, इन रिगरस मॉक डिबेट्स। रिगरस मतलब कठोर, और मॉक मीन्स नकली, तैयारी करने के लिए नकली, और डिबेट्स वाद विवाद। मेरे क्लासमेट्स ने और मैंने अपने आप को व्यस्त किया इन रिगरस मॉक डिबेट, नकली वाद विवाद में, जो कि बहुत ही कठोर थी, मतलब बहुत मुश्किल हमने टॉपिक्स लिए और उनके बारे में हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी। मॉक नकली, जैसे कि मॉक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देने से पहले आप एक प्रैक्टिस करने के लिए इंटरव्यू देते हो, उसको बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। यहाँ हो गया मॉक डिबेट्स। इस तरीके से मॉक टेस्ट्स भी होते हैं, मेन टेस्ट से पहले जो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट्स किए जाते हैं। तो ये हो गया रिगरस मॉक डिबेट्स। होनिंग आर परसुएसिव स्किल्स। होन से बना है, होन जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है और बेहतर बनाना। तो होनिंग मतलब और बेहतर बनाने के लिए, आर परसुएसिव स्किल्स, स्किल्स मीन्स कौशल, और कौन सा कौशल, परसुएसिव। परसुएड से बना है, परसुएड का मतलब हुआ राजी करना, और परसुएसिव यहाँ पे है एडजेक्टिव। स्किल्स जो कि है परसुएसिव स्किल्स, दूसरे को राजी करने के लिए, परसुएसिव स्किल्स। डिबेट्स में तो यही होता है कि हम दूसरी पार्टी को ऐसे तर्क देते हैं ताकि वो उसको काट ना सके, तो वो राजी हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो होनिंग स्किल्स को और भी बेहतर बनाया, अपनी राजी करने वाली स्किल्स को।
ऑन द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, ऑन द डे दिन, कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता, आई फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंग्जाइटी। फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, फील लगना और फेल्ट लगा, मुझे लगा, आई फेल्ट मुझे लगा, अ मिक्सचर मिक्स्ड फीलिंग मिला जुला, एक्साइटमेंट उत्साह, एंग्जाइटी चिंता। तो मेरा मिला जुला रिएक्शन था या मिली जुली फीलिंग थी मेरे अंदर, जो कि उत्साह भी था और चिंता भी थी, खुशी भी थी और साथ साथ मैं थोड़ा डरा भी हुआ था। एज आई स्टेप्ड, स्टेप भी जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे ही मैंने कदम रखा ऑन टू द स्टेज, ऑन टू मीन्स ऊपर, स्टेज मंच, तो जब मैंने कदम रखा मंच के ऊपर तो मैं मिली जुली फीलिंग्स लेकर मैंने कदम रखा। द ऑडिटोरियम वॉज अबज विद एंटिसिपेशन। ऑडिटोरियम एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा, जहाँ बहुत सारी चेयर्स होती हैं और एक स्टेज होता है। तो ऑडिटोरियम वॉज था, अबज मीन्स भरा हुआ या भनभना रहा था, विद एंटिसिपेशन। नाउ एंटिसिपेशन ये नाउन है और इसका मतलब होता है कि सब लोग उत्तेजना से भरे थे कि आगे क्या होगा, एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब क्या होने वाला है। विद अ डीप ब्रेथ, तो विद के साथ डीप गहरी ब्रेथ सांस, आई बिगैन टू आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट माई पॉइंट्स, एक गहरी सांस लेकर आई बिगैन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है ये, बिगिन शुरू करना, बिगैन शुरू किया, आई बिगैन मैंने शुरू किया, टू आर्टिक्यूलेट। नाउ आर्टिकुलेट मतलब साफ साफ बोलना और अपने पॉइंट्स को दूसरे के सामने रख पाना। तो मैंने एक गहरी सांस भरी और मैंने शुरू किया अपने पॉइंट्स को साफ साफ आर्टिकुलेट करना, साफ साफ बोलना। मेकिंग श्योर टू इनंसिएट, इनंसिएट ईच वर्ड क्लियरली, मेकिंग श्योर सुनिश्चित करते हुए, इनंसिएट मीन्स स्पष्ट तरीके से विचार व्यक्त करना, क्लियरली विचार को दूसरे के सामने रखना, ईच वर्ड एक एक शब्द, क्लियरली स्पष्ट तरीके से। तो मैंने अपने साफ साफ बोलना शुरू किया अपने पॉइंट्स को, ये सुनिश्चित करते हुए एक एक वर्ड स्पष्ट तरीके से बोलूं और अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से दूसरे के आगे व्यक्त कर पाऊं। इट वॉज एन एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। तो एक्सिलरेटिंग मीन्स खुशी से भरा, रोमांच से भरा, और एक्सपीरियंस है अनुभव। अनुभव यहाँ पे क्या है, नाउन, एक्सपीरियंस इज नाउन और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव एक्सिलरेटिंग। तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा अनुभव था ये, खुशी और रोमांच से भरा। दैट पुश्ड मी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, पुश्ड मीन्स धकेला, आउट ऑफ बाहर, माई कंफर्ट जोन। नाउ कंफर्ट जोन वो होता है, वो वाला क्षेत्र होता है, जोन का मतलब हो गया क्षेत्र और कंफर्ट है सुरक्षित, जहाँ पे हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो हो गया हमारा कंफर्ट जोन। जो एरिया में हमको काफ़ी कंफर्टेबल लगता है उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। क्योंकि यहाँ पे जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं वो है एक इंट्रोवर्टेड बच्चा जिसको कि चुपचाप रहना पसंद है और अब उसको बोलना पड़ रहा है एक डिबेट, वो भी सब लोगों के सामने। तो वो क्या कर रहा है, अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, इट वॉज एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस, वो खुशी और रोमांच से भरा अनुभव था जिसने मुझे अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर की ओर धकेला। In the end, our team emerged victorious. In the end, अंत में our team, हमारी टीम, emerged मतलब हुई, victorious, victory से बना है, तो victorious हो गया जीत या विजयी। तो अंत में जो हमारी टीम विजयी हुई या जीती। I learned that stepping beyond one's comfort zone can lead to personal growth and अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट्स। आई लर्न, ये भी लर्न का सेकेंड फॉर्म है, इसको हम LEARNT लर्नड भी बोल सकते हैं या ये वाली स्पेलिंग भी यूज हो सकती है वर्ब सेकेंड फॉर्म में। तो मैंने ये सीखा, आई लर्न मैंने सीखा, दैट की स्टेपिंग बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब इसके परे, दूसरी तरफ, वंस कंफर्ट जोन अपने सुरक्षित क्षेत्र के बाहर कदम रखना, कैन लीड टू ले जाता है या ले जा सकता है, टू पर्सनल ग्रोथ अपने
ग्रोथ बढ़ोतरी व्यक्तिगत तौर पर, एंड अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट, अचीवमेंट्स यहाँ पे है उपलब्धियाँ, कैसी उपलब्धियाँ, अनएक्सपेक्टेड, ये भी जो है ये अचीवमेंट नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट जो होने की संभावना हो, एक्सपेक्टेड, और अन जो है ये है प्रीफिक्स, उसने इसका मीनिंग ऑपोजिट कर दिया कि एक्सपेक्ट ना किया हो, अप्रत्याशित बोलते हैं इसको, कि जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो कि ये भी हो सकता है। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हो, जिस चीज़ में आपको थोड़ा सा डर लगता है वो करने की कोशिश करते हो, तो उससे हो सकता है व्यक्तिगत बढ़ोतरी, आपकी व्यक्तिगत ग्रोथ, और उपलब्धियां जो कि आपने सोची भी ना हो कभी, ऐसी उपलब्धियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। इट वॉज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन माई स्कूल लाइफ। वॉज था, मोमेंट क्षण या पल, कैसा पल, डिफाइनिंग महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण क्षण था इन माई स्कूल लाइफ, मेरे स्कूल के जीवन में। तो वो वाला जो पल था जब मैंने पूरी स्पीच भी दे दी, अपना पॉइंट डिबेट में दे दिया, तो वो था मेरे लिए एक महत्वपूर्ण पल मेरे पूरी स्कूल के जीवन में। वन दैट इंस्टिल्ड इन मी अ न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटीज। वन, ये पल की बात कर रहे हैं कि ऐसा पल, ये वाला पल, दैट जिसने, इंस्टिल्ड भर दिया, इन मी मुझ में, अ न्यू फाउंड नया, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, इन माई एबिलिटीज, और एबिलिटीज मतलब मेरी क्षमता। तो ये जो पल था इसने मुझे भर दिया, या इसने मेरे अंदर भर दी एक नया आत्मविश्वास, भर दिया एक नया आत्मविश्वास मेरी क्षमताओं में। यहाँ से हम फिर से पढ़ेंगे, इट वॉज अ डिफाइनिंग मोमेंट, ये भी जो है ये है मोमेंट मतलब क्षण, एक दूसरा वर्ड भी होता है मूवमेंट, उसके साथ कंफ्यूज मत होइए, ये है डिफाइनिंग मोमेंट, एक महत्वपूर्ण क्षण इन माय स्कूल लाइफ, मेरे स्कूल के जीवन में, एक ऐसा क्षण जिसने कि मुझ में भर दिया एक नया आत्मविश्वास मेरी अपनी क्षमताओं में, कि मुझ में कितनी कैपेबिलिटी है, मुझे उस दिन समझ में आया जब मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा और मैंने निडरता का रास्ता अपनाया, अपने डर के ऊपर जीत पाई। आई होप फ्रेंड्स इस स्टोरी के थ्रू आपने अपनी वोकैबलरी एनहेंस करी होगी और ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपको ओवरऑल ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।